नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं आपके सामने, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है। और यदि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते हैं तो निश्चित ही आप यहां से कुछ ना कुछ जरूर सीख के जरूर जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का जो मोटिवेशनल वीडियो है लगातार आपको मिलते रहे और नई नई चीज़ों को आप रोज़ सीखें और नई नई चीज़ों को रोज़ प्राप्त करते हुए आप जीवन में परिवर्तन लाते हुए अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें और आप अपने जीवन में सफल हो। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। आज मैं एक काबिल इंसान क्यों नहीं बनता एक स्टूडेंट, उन कुछ कारणों के बारे में आपके सामने जिक्र करने आया हूँ। उन कारणों की वजह से ही मुझे लगता है वो एक काबिल इंसान नहीं बन पाता। उन कारणों को जरूर ध्यान में रखते हुए उसी अनुसार अपने आप को ढालते हुए बढ़ना है और जो अच्छी चीज़ें है उसको फॉलो करना है, जो अच्छी चीज़ें हैं नहीं है वो उसे फॉलो नहीं करना है और उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। दोस्तों, एक काबिल इंसान ना बनने का एक पहला कारण ये है कि एक बच्चे के ऊपर बचपन से ही उम्मीदों का बोझ पड़ जाता है। बचपन से ही उसे उस परिवार के जो भी सदस्य होते हैं उनका जो बोझ है उस पर सहना पड़ता है। कोई बोलता है कि उसे ये बनेगा, कोई बोलता है इसे इस तरह पढ़ना चाहिए, या कोई उसे बोलता है कि इस तरह पढ़ने से अच्छा होगा। यानी वो अपने से स्वयं कर ही नहीं पाता कोई भी चीज़, दूसरों की सोच के अनुसार वह चलता है। कहने का अर्थ ये वो काम तो खुद करता है लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल जो है दूसरों के हाथों में होता है। इसी तरह दोस्तों, दूसरे लोग अपनी सोच है उस बच्चे के ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वह बच्चा भी उसी सोच के अनुसार, उसी दिमाग के अनुसार चलता है, दूसरों के कहे अनुसार चलता है और अपने सोच को ही तो विकसित होने ही नहीं देता। यानी उसका सोच तो विकास कर ही नहीं पाता है, बढ़ ही नहीं पाता। उसका सोच कैसा है, उसका सोच कैसे काम करता है और उसका सोच कैसे विकास कर रही है, ये सब चीज़ें कोई मायने रखती है। वो दूसरों के सोच के अनुसार काम करता है और जो भी चीज़ें करता है उन्हीं के अनुसार करता है, जिसकी वजह से वह अपना ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसीलिए ये भी एक बड़ा कारण है एक काबिल इंसान ना बनने का कि दूसरों की सोच के अनुसार चलना, यानी बचपन में दूसरों के उम्मीदों के ऊपर बोझ तले दबे हुए रहना। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अगला जो टिप्स है कि स्कूल के दौरान घर के काम ना करना। दोस्तों, जब वो बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो घर के कोई भी काम नहीं कर पाता है, यानी वह केवल पढ़ाई में लगा हुआ रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसे घर के काम भी, छोटे मोटे जो काम होते हैं उसे करने चाहिए, जिससे कि उन्हें उसको जिम्मेवारियों का एहसास हो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, जिससे कि वह और अपने स्वयं के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, जिससे कि वह अच्छा काम कर सके और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करे और प्रत्येक छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देते हुए आगे बढ़ पाए। अगर ऐसा वो करता है विद्यार्थी तो वह एक काबिल इंसान जरूर बनेगा, क्योंकि जब वह रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, उत्तरदायित्व को समझेगा, तो निश्चित ही कोई भी गलत काम नहीं करेगा और कोई भी काम करने से एक बार जरूर सोचेगा कि क्या गलत है क्या सही है। ऐसा करने से वह आगे जरूर बढ़ पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वह कई परिवार में ऐसा भी देखा गया कि परिवार उसको जानबूझ के काम करने नहीं देता है। उन्हें ये नहीं ध्यान देना चाहिए बच्चा इस काम को करेगा तो कुछ सीखेगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें बढ़ेगी। ऐसा वो लोग नहीं सोचते हैं, केवल उसको अच्छे से रखते हैं और उसे कोई काम करने नहीं देते। लेकिन आज कोई अगर समझदार व्यक्ति हो तो अपने बच्चे को वह काम करने जरूर देता है, जिससे कि वह पता है कि उस काम से वह बच्चा जरूर कुछ ना कुछ सीखेगा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं जो अगला जो टिप्स है जिसकी वजह से एक इंसान जो काबिल इंसान नहीं बन पाता है, कि बचपन से ही मोबाइल की लत लगा देना, यानी मोबाइल की आदत डाल देना। दोस्तों, वर्तमान समय में बहुत ही ये बुरी आदत बनती जा रही है कि एक छोटे बच्चे को भी जब तक मोबाइल ना दिया जाए वह शांत नहीं होता, वह हमेशा वह रोता रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब वह बढ़ने लगता है और स्कूल जाने लगता है तो होता क्या है कि वो जब स्कूल ख़त्म करके आता है, यानी स्कूल से पढ़ करके आता है, वह अपने होमवर्क को छोड़ करके मोबाइल को पहले ध्यान में दे करके वो मोबाइल को पकड़ करके उस पर बैठ जाता है लेकर के, उस पर तरह तरह की चीज़ें करता है। लेकिन दोस्तों, एक विद्यार्थी को, एक पढ़ने वाले स्टूडेंट को जो है हमेशा अपने होमवर्क को करना चाहिए और पहले उसके बाद समय मिलने पर कभी अपने मनोरंजन के लिए समय निकाल करके मोबाइल को छेड़ना चाहिए, मोबाइल को पकड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा वर्तमान में बहुत ही कम देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा तो मोबाइल का लत यानी आदत पड़ गया लोगों में, बच्चों में, जिसकी वजह से मोबाइल के बिना वो रह नहीं पाता है। ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए डिसएडवांटेज है, हानिकारक है जीवन में आगे ना बढ़ने का, एक काबिल इंसान ना बनने का। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अगला जो टिप्स है कि
सब चीज़ें आसानी से मिल जाता है। दोस्तों एक विद्यार्थी को सब चीज़ें आसानी से मिल जाता है, ये भी बहुत ही हानिकारक है उसके लिए, क्योंकि चीज़ों के लिए वह उसे संघर्ष करना ही नहीं पड़ रहा, आसानी से मिल जा रहा, तो संघर्ष वो क्यों करेगा, क्यों वह हार्डवर्क करेगा, क्यों कड़ी मेहनत करेगा, क्योंकि सब चीज़ें वो बिना हार्डवर्क किए, बिना कड़ी मेहनत करते हुए आसानी से मिल जाता है, जिसकी वजह से संघर्ष नहीं कर पाता। और संघर्ष नहीं करेगा जो इंसान या जो विद्यार्थी, कड़ी मेहनत जो विद्यार्थी नहीं करेगा, तो उसे संघर्ष का एहसास ही नहीं होगा और कड़ी मेहनत को पता ही नहीं चलेगा क्या होता क्या है, और जिसकी वजह से वो चीज़ें नहीं सीख पाता है, कठिन परिश्रम करना भूल जाता है और नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो जीवन में पीछे रह जाता है। और जो संघर्ष करता, जो विद्यार्थी जो कड़ी मेहनत करता है, वो आगे बढ़ जाता है। इसलिए आपको अपने बच्चों को, या हमें भी, कोई छोटे बच्चे देख रहे हैं, वो घर के काम को निश्चय करना चाहिए, जिससे कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और कड़ी मेहनत करने का प्रेरणा मिलता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं आगे एक काबिल इंसान न बनने का, कि सच्चाई से दूर रहना। दोस्तों वास्तविक स्थिति से हमें दूर रखा जाता है, या अपने बच्चों को बहुत लोग दूर रखते हैं। होता क्या है, घर में भले ही संसाधनों की कमी हो, पैसों की कमी हो, लेकिन बच्चे के ऊपर कभी उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे क्या है कि उसको सच्चाई से दूर रखा जाता है और हमेशा वो अपने मौज मस्ती से जीता है और सच्चाई, घर का इस स्थिति परिस्थिति को नहीं जान पाता है और वह आगे नहीं बढ़ पाता है। क्योंकि जब वह स्थिति परिस्थिति को जानेगा तो उसी अनुसार अपने आप को ढालते हुए कड़ी मेहनत करेगा, और कड़ी मेहनत का जो जज्बा है उसमें उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से वह जीवन में कामयाब होगा। लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है कि आज भले किसी को गरीब परिवार से हो, लेकिन उसका रहन सहन, उसका जो पहनावा है एक उच्च स्तर का घर की तरह होता है, लेकिन जो बाद में जो है वो धरे के धरी रह जाती है, सब वो ज़मीन पर उतर जाती है। वो सच्चाई उसको पता चलता है तो वह काफ़ी डेमोलाइज होता है। लेकिन जब शुरुआत से ही इन सब चीज़ों को अपनाया जाए, उसको बताया जाए, सच्चाई से उसको रूबरू किया जाए उस बच्चे को, तो उसी अनुसार वह चलेगा, उसी अनुसार वो बढ़ेगा और सही चीज़ों को वो चुन करके आगे बढ़ने का कोशिश करेगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं जो अगला जो टिप्स है कि पढ़ाई के दौरान नैतिकता की कमी। दोस्तों पढ़ाई के दौरान जो है नैतिकता की उसमें कमी होती है स्टूडेंट में, तभी वो काबिल इंसान नहीं बन पाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति में नैतिकता का जो गुण है भरा हुआ रहता है, वह कभी भी नाकामयाब या जो बेकार नहीं बैठता है, वह हमेशा काबिल इंसान बनता है और कामयाब होकर के जरूर दिखाता है। क्योंकि नैतिकता ही एक ऐसी शिक्षा है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हुए हमारे अंदर कठिन मेहनत करने का जज्बा को उत्पन्न करती है। लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है कि आज के विद्यार्थी में नैतिकता की जो है गुण हो। दोस्तों सबसे पहला जो पाठ पढ़ना चाहिए, नैतिकता का पाठ पढ़ना चाहिए। यदि जिस विद्यार्थी में नैतिकता के गुण होंगे, वो विद्यार्थी जीवन में सफल जरूर हो पाएगा। इसलिए दोस्तों चाहे परिवार में हो, चाहे स्कूल में हो, नैतिकता का पाठ जरूर विद्यार्थी को पढ़ाना चाहिए। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगला जो टिप्स है कि माता पिता और बच्चे में दूरियों का उत्पन्न होना। दोस्तों वर्तमान समय में बच्चे और माता पिता में काफ़ी दूरियां हो गई हैं। बच्चा जो है अपने माता पिता के पास बैठता नहीं है, जिसकी वजह से वह अपने माता पिता के जो अनुभव हैं उनको नहीं समझ पाता है, नहीं सुन पाता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। क्योंकि जैसा माता पिता करते हैं, यदि उसी के अनुसार हम लोग भी करते हैं, कठिन मेहनत करेंगे, तो निश्चित ही हम लोग भी आगे बढ़ पाएंगे। अपने माता पिता से सीख लेते हुए जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और जीवन में कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। आज हम लोग मोबाइल में घुस जाते हैं और अपने माता पिता के पास बैठते नहीं और बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग उनके अनुभवों को अनुसरण नहीं करते हैं, आत्मसात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग उनकी दी हुई शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और जीवन में पीछे रह जाते हैं और काबिल इंसान भी नहीं बन पाते हैं। दोस्तों ये कुछ ऐसे कारण थे हमारे जीवन के लिए जो हमें नाकामयाब इंसान बनाती है, काबिल इंसान नहीं बनाती है, काबिल इंसान बनने के लिए हमें रोकती है। यदि हम लोग इन टिप्स और ट्रिक्स को समझते हुए सही रास्ते को चुनेंगे तो निश्चित ही हम लोग काबिल इंसान बनेंगे और आप जीवन में कामयाब होंगे। दोस्तों ये वीडियो को आपको देख करके कैसा लगा, या थोड़ा सा बहुत आपको इस वीडियो को देख करके सीख मिली हो, या कुछ ऐसी बातें सीखने को मिली है, सुनने मिली है जो आपको अच्छी लगी हो, या इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक और शेयर कर दे, ताकि इस तरह का जो मोटिवेशनल है प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचे और प्रत्येक विद्यार्थी जो है इन टिप्स और ट्रिक्स को समझते हुए जीवन में आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी इसी तरह मोटिवेशनल वीडियो के साथ, या नॉलेजेबल वीडियो के साथ, या इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।